एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस में हुए बदलाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के 2022-23 के सिलेबस में दो बड़े बदलाव हुए हैं। तो हम इस वीडियो में उन दो बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। जो चेंजेस क्लास 9-10 के सिलेबस में हुए हैं वही चेंजेस क्लास 11-12 के सिलेबस में भी हुए हैं। तो एग्जांपल के लिए हम क्लास 9-10 का सिलेबस लेते हैं। इसमें मेन सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स को हम लोग चुनते हैं। आप बाकी सब्जेक्ट पर भी ये सभी बदलाव को लागू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स 9-10 सेशन 22-23 में आप ये देखेंगे कि इस बार टर्म वाइज एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले साल एग्ज़ाम 2 टर्म्स में हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2। अगर हम पिछले साल का सिलेबस डाउनलोड करें तो उसमें आप पाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए क्लास 10 का ही सिलेबस लेता हूँ, 2021-22 का टर्म वाइज सिलेबस। यहाँ पर देखिए 2021-22 का सिलेबस में टर्म वाइज सिलेबस पहले से ही बताया जा रहा है। 9-10 के लिए मैं मेन सब्जेक्ट पे जाता हूँ, मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो इन दोनों सिलेबस को मैं एक साथ कर लेता हूँ कंपेयर करने के लिए क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव तो ये आपके सामने दिख रहा है कि 2021-22 के मैथमेटिक्स सिलेबस में टर्म 1 के लिए अलग और टर्म 2 के लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये है सेकेंड टर्म का। तो पहला बदलाव यही है कि 21-22 में फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म था और 2022-23 में टर्म वाइज एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और दूसरा बदलाव में आपको बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। वो ये कि 2022-23 के सिलेबस में 30% का रिडक्शन किया गया है। यानी कि 21-22 में जो भी सिलेबस के टॉपिक्स थे उनमें कुछ चेंजेस करे गए हैं और वो सिलेबस कम हुआ है 2022-23 के सिलेबस में। यहाँ पर हम कंपेयर करके देखते हैं। क्लास 9th का नंबर सिस्टम रियल नंबर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 30% होने का मतलब ओवरऑल सिलेबस में 30% हुआ है। तो हम कुछ ऐसे बदलावों को देखेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स को देखेंगे जिसमें से कि कुछ पार्ट को हटा दिया गया है। जैसे लीनियर इक्वेशन में आप देखें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में यहाँ पर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ विथ अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सोल्यूशन बीइंग डन साइमल्टेनियसली। जबकि क्लास 9 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सिलेबस में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करी गई हैं। फर्स्ट 4 लाइन आप देखें तो सेम है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 4 लाइन, और इसमें भी देखें फर्स्ट 4 लाइन। ये आपको दोनों में सेम दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एग्जांपल्स, प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ विथ अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन बीइंग डन साइमल्टेनियसली, ये पार्ट 2022-23 के सिलेबस में रिमूव किया गया है। इसी तरह से और भी चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ज्योमेट्री के पार्ट में भी रिमूव किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्री के लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में टोटल 6 थ्योरम्स है, जिसमें कि 2 का प्रूफ आपको पढ़ना है। जबकि 2022-23 के सिलेबस में लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में केवल 3 ही थ्योरम्स हैं, जिनमें केवल 1 का प्रूफ आपको पढ़ना है। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बाकी बदलाव आप खुद से सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं 2022-23 के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले साल के सिलेबस के साथ। तो यही बदलाव आप क्लास 10th के सिलेबस में भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th का सिलेबस फिर से फर्स्ट टर्म आ गया है। 2021-22 में हम चल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, यहाँ सेकेंड टर्म होगा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म पे चलते हैं।
इसमें रियल नंबर्स है 2021-22 में। अब 2022-23 के सिलेबस को देखते हैं, क्लास 10th का सिलेबस। ये देखिए रियल नंबर्स, इसमें क्या बदलाव हुए हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से लेकर इतना आपको स्टडी करना है, केवल 2 ही लाइन में लिखा हुआ है। जबकि 21-22 में आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आपको पढ़ना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये बदलाव केवल मैथमेटिक्स के सिलेबस में नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस पर लागू होगा 30% रिडक्शन का, ठीक है। और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होना था, जो फर्स्ट टर्म में जो इसके पहले हुआ था, वो भी नहीं होगा, वो भी सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। तो और भी और बदलाव देख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में शायद बदलाव हुआ है, वो देखें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर एलिमिनेशन यहाँ से बदलाव हुआ है। सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये 2021-22 में है। 2022-23 में सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं और इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस को रिमूव किया गया है 2022-23 के सिलेबस में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के चैप्टर से। ठीक इसी तरह से बाकी चैप्टर्स में भी आप ये पाएंगे कि ये 30% सिलेबस का रिडक्शन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, और ये केवल 9th-10th के लिए ही नहीं। अगर आप यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करें, ये तो 21-22 का है, 22-23 के लिए यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। 11-12 का सिलेबस भी आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। एकेडमिक इलेक्टिव्स यहाँ पर जाएंगे तो इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट हो उसको चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर मैथमेटिक्स लेता हूँ तो फिर से मैथमेटिक्स के कोई भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में 30% का रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन स्टूडेंट्स को जो इस बार 9 से 12 तक के फाइनल एग्ज़ाम में बैठेंगे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और भी मैथ से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हम फिर से आपके लिए अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, जिससे कि आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा या कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।